सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, वरुण लड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव। बीजेपी से टिकट कटने के बाद इस चीज की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने भी इस चीज के संकेत दिए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा पीलीभीत से आ रही है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार काटा है, जिसको देखते हुए अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी इसके संकेत दिए थे। उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाने के भी संकेत अखिलेश यादव दे चुके हैं। इसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है और इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अब की बार टिकट ना मिलने पर अब वरुण गांधी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा कैंडिडेट्स की 5वीं लिस्ट जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जो है लोकसभा क्षेत्रों से कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं, जिनमें से कई क्षेत्रों से जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट अब की बार काटा गया है, जिसमें वरुण गांधी भी शामिल है। तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी से सांसद है वरुण गांधी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट काटा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ सकते हैं वरुण गांधी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ अमित पाल संवाददाता पीलीभीत से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जो है उनके कैंडिडेट्स के नाम है। कई जो है कैंडिडेट्स उनके टिकट अब की बार कटे हैं। वरुण गांधी का टिकट कटा है और अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि समाजवादी पार्टी से टिकट मिल सकता है। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजेपी से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद अब कयासों का बाजार भी तेजी से गर्म हो गया है और कयास इसलिए भी लगाया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया था और कहा था कि वरुण गांधी के लिए उनके दरवाजे जो हैं पूरी तरह से खुले हैं। और इसके बाद जो है कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है और सूत्रों का कहना है कि अब वरुण गांधी जो है नई पार्टी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सपा प्रमुख की तरफ से ऑफर मिलने के बाद अब वरुण गांधी जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है जी। वहीं बता दूं कि आज वरुण गांधी और सांसद मेनका गांधी ने अपने कुछ समर्थकों के साथ पीलीभीत में एक मीटिंग बुलाई थी और सूत्रों का यह कहना है कि अब माँ बेटे जो है एक निर्णय लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती सांसद मेनका गांधी के सामने है, क्योंकि वह अपने आप को मां भी कहती है संसदीय क्षेत्र में और यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट नहीं बचा पाई है। तो इससे कहीं न कहीं वरुण गांधी की, मेनका गांधी की भी चुनौती बढ़ गई है अपने बेटे वरुण गांधी को लेकर। लेकिन जिस तरह से अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो गई है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी का दामन भी थाम सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कल यानी 27 मार्च को जितिन प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे जी। और उनका एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने एक तरह से कटाक्ष करते हुए एक बयान जारी किया है कि जो है चुनाव को लेकर पीलीभीत में कई उम्मीदवार दावेदार थे, लेकिन उन्हें पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और कहा भी जा रहा है कि कल वरुण गांधी निर्दल के रूप में नामांकन भी दाखिल करने वाले थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि वरुण गांधी फिलहाल अभी नामांकन पत्र नहीं दाखिल करेंगे। उन्हें अब जिस तरह से बीजेपी ने बीच मझधार में छोड़ दिया है, क्योंकि वरुण गांधी बीजेपी की नीतियों को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं और सूत्रों का कहना है कि यही वजह रही कि वरुण गांधी को साइडलाइन कर दिया गया और कार्रवाई की तलवार मेनका गांधी पर भी लटकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट पक्का कर दिया गया है। और जिस तरह से बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी हाईकमान ने कई कद्दावर नेताओं के जो है टिकट काट दिए हैं। इसमें बृजभूषण का भी नाम सामने आ रहा है, बीके सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हॉट सीट पीलीभीत पर अब रण जो है शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और किस तरह अपनी दावेदारी करते हैं
अभी जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जहां मेनका गांधी टिकट लेने में कामयाब रही, वहीं वरुण गांधी का टिकट अब की बार कट गया। आपके पास वापस आऊंगे, हमारे साथ अमित पाल भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता पीलीभीत से। अमित, जिस तरह से देखा जाए वरुण गांधी का टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। अगर जिस तरह से बगावती तेवर वरुण गांधी ने दिखाए थे, क्या उसका खामियाजा ये उनको मिलता हुआ? कि हमको बता दें कि आए दिन जैसे वरुण गांधी अभी तक पीछे मीटिंगें करते रहे, उसमें अपनी ही पार्टी को निशाना साधते रहते थे, जिसको लेकर करके भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि अब की बार टिकट काट दिया गया। काफी चर्चा मीडिया में चर्चा रहती है, उनके काफी वीडियो भी ट्रोल रहते हैं, और जिसके बाद में इनका टिकट अब की बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काट दिया गया है। अब मानना ये है कि देखना है कि अब ये भाजपा से हटके सपा में आ सकते हैं या नहीं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई बयान नहीं आया है कि वो सपा में आना चाहते हैं। लेकिन जो है पीलीभीत की जनता चाहती है, और की बार जो जतिन प्रसाद को टिकट मिला उनको भारी मतों से विजय बनाना है। तो इसी प्रकार से अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी लगती चली आ रही है। ठीक है अमित, वापस आऊंगे आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से जो अभी जो सूची जारी हुई है, 5वीं सूची बीजेपी की, 13 जो सीटें हैं उन पे कैंडिडेट्स का ऐलान हो गया है उत्तर प्रदेश में। किस तरह का आप समीकरण देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट काटे गए हैं, क्या समीकरण? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी ने फूंक फूंक कर कदम रखा लोकसभा सीटों को लेकर, क्योंकि उसके सामने एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी गोटे बिछा रखी है, और दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी एक्टिव नजर आ रही है। मायावती ने अब तक 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी चुनिंदा सीटों पर भी पीलीभीत समेत कई चुनिंदा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें तो बीजेपी ने 111 प्रत्याशियों की सूची में 13 प्रत्याशी यूपी से उतारे हैं। और यूपी की सियासत की बात करें तो गाजियाबाद, गोंडा की कैसरगंज सीट और साथ ही साथ पीलीभीत की वरुण गांधी की सीट जो है कहीं न कहीं चर्चा का केंद्र बनी रही। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने जो है बैठकों में, कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया, और साथ ही साथ अपने जो है जो खास जो सलाहकार हैं बीजेपी के, उनसे मंथन के बाद ही बीजेपी ने यह बड़ा फैसला लिया, और वरुण गांधी, बृजभूषण सिंह और साथ ही साथ बीके सिंह समेत कई नेताओं के टिकट काट दिए। अगर पुराने चेहरों को अगर देखें तो मेनका गांधी रिपीट की गई हैं, और यह गांधी परिवार से जुड़ी है, टाइटल जुड़ा हुआ है, तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी मेनका गांधी को इग्नोर नहीं कर पाई। लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी जो हमेशा बयानों को लेकर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मुखर रहते हैं, इस वजह से यह टिकट काट दिया गया है। और जिस तरह से चुनावी बिसातें बीत चुकी हैं, उससे कहीं न कहीं बीजेपी ने जो मास्टर प्लान चला है प्रत्याशियों को लेकर, इससे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में उसकी राह आसान दिख रही है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, कई सारे मौजूदा सांसदों का टिकट काटा है, कई सारे नए चेहरों को जगह दी गई है। देखने वाली चीज होगी किस तरह से अब की बार जो मुकाबला है कितना रोचक रहता है। मोहम्मद आसिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित पाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।